बरगीनिया नगर परिषद से ही कीजिएगा कि आपका सवाल सांसद से भी होगा, विधायक से भी होगा। उनको जिता करके हम अगर 1 महीना के अंदर हाथ अगर नहीं लगा तो ये रोड का जर्जर क्या हम इस जगह साला के आग लगा के मर जाएंगे। चलिए ये कीपर है, भ्रष्टाचार लुटेरी हो गई है सरकार की, जनता सीख रही है। होनी थी जहाँ पे हमदर्दी, होती है वहाँ गुंडागर्दी। नमस्कार, मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज में आप सबका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है इस वजह से कि सड़क की जर्जर हालत और प्लस जो है बिजली डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी चूक है, जिसकी वजह से एक SSB के नौजवान के सर पे पोल गिरा है। और गाड़ी बैक करने के क्रम में, जो कि गाड़ी ड्राइवर का जितनी बड़ी गलती है, ये अगर गलती माना जाए तो बिजली डिपार्टमेंट का है, जिसकी जरूरत पोल नहीं थी पोल की, उस पोल को वहाँ पे क्यों छोड़ा, जिसकी वजह से सर पे गिरा है। और ये इतनी बड़ी हादसा हुई है और जनता में आक्रोश भरा हुआ है और जनता सवाल करती है बरगीनिया नगर परिषद से। और बरगीनिया नगर परिषद के सारी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जनता की जो शिकायत है कि आपकी भी इसमें कमी है, रोड नहीं बनाए हैं, ये नहीं बनाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता की शिकायत सार्थक है, जनता का आक्रोश भी सार्थक है, क्योंकि जनता को चाहिए सुविधा। उस सुविधा के लिए आप पहले जान जाए कि यह जो रोड है वह रोड नगर परिषद की नहीं है, यह रोड एलियो का है। उससे हम लोग NOC लिया है, प्राप्त कर लिया। इसका टेंडर भी नगर परिषद 5 करोड़ के लागत से करती है। ये टेंडर हो चुका है? ये टेंडर हो चुका है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि फरवरी में इसमें कार्य भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, और बोला जाए तो ये जो है अभी हमारे सामने जो है बरगीनिया नगर परिषद के सभापति के प्रतिनिधि बृजमोहन साहब हैं और ये बता रहे थे कि इसका टेंडर हो चुका है, ये रोड इनके अंडर में भी नहीं है, इसके बावजूद NOC लेकर के टेंडर कर चुके हैं। लेकिन आपसे मैं एक और जानना चाहता हूं कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा। देखिए, इसके जवाब दे, इस घटना के जवाब दे। यह पूर्व से लगभग आज़ादी के 78 वर्ष हो गए और 78 वर्ष से यह उपेक्षित रहा है और अपेक्षा रखता है कि यह शीघ्र बने। लोगों की भूख, लोगों की चाह बहुत अच्छी है और उसके बनिस्पत नगर परिषद अपना कर्तव्य कर चुका है। रही बात पोल का, पोल के लिए हम लोग अनुपयोगी जो पोल है वह है, या क्या कहते हैं, टेलीफोन का अनुपयोगी जितने भी पोल है उनको हटाने के लिए, है ना, विभाग को पत्र दिया जा चुका है, चाहे वह पावर हाउस हो या टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो इनका कहना है कि जो अनुपयोगी जो पोल गिरा है SSB के सर पे, और जिनका सर जो है 8 इंची से गहरा जो फूटा है, जो हादसा हुआ है, ये पोल हटाने के लिए इनके तरफ से पहले भी पूर्व में ये लेटर दिया जा चुका है, शिकायत नगर परिषद ने अपना कर्तव्य पूर्व में कर लिया है। है। ये हादसा जो हुआ है ये बिजली डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यह कहना क्या है? मैं बताता हूँ। यह नगर परिषद पूछ लीजिए, पुरवा दीजिए कि बोर्ड से पारित करके विभाग को पत्र जा चुका है कि आप अनुपयोगी पोल को हटाएं। जो पैसा लगता है नगर परिषद देने के लिए तैयार है। चलिए, सब कुछ भी हम यहाँ पे हमारे सामने उप सभापति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या कैसा देखते हैं इस हादसे को आप? जैसे कि देखिए, हादसा जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बात रहल की सड़क की, तो सड़क का भी हम लोग टेंडर कर दिए हैं, बहुत जल्द इसमें हाथ लगेगा। लेकिन सवाल बनता है कि वर्षों से ऐसा हालत क्यों था? कहाँ थे हमारे जनप्रतिनिधि? क्या हम ही लोग, मतलब कि ठीक है हम लोग को 2 साल हुआ है, एक तो दूसरे विभाग का रोड था, उसके बावजूद भी हम लोग को मशक्कत करने पर 1 साल मशक्कत किए, उसके बाद NOC मिला है। 5 करोड़ प्लस का योजना है, उसके बावजूद भी हम लोग पूरे नगर परिषद टीम हिम्मत लगा के, पूरा एकदम ताकत लगा के इसको टेंडर करने का काम किए हैं। बहुत जल्द आपको धरातल पे दिखेगा, बनना स्टार्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके कोशिशों से देर आए लेकिन दुरुस्त आए, रोड बनने वाला है, ये बाईपास जो है सड़क सही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजली डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहते हैं? आपके तरफ से कहा जा रहा है, बृजमोहन जी अभी बता रहे थे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि टेलीफोन पोल और प्लस जो है बिजली का पोल जो है उसको हटाने के लिए, नहीं हटाने के बाद जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है उसको क्या कहना चाहते हैं? आपको बता दें कि हमारा सामान्य बोर्ड का जो बैठक हुआ है नगर परिषद कार्यालय में, उसी में हम लोग एजेंडा के तौर पर हम लोग ले लिए हैं कि नगर परिषद अंतर्गत
अंतर्गत जितने भी 26 वार्डों में जितने भी अनुपयोगी पोल है, चाहे टेलीफोन हो या बिजली पोल है, उस सबको हटाने के लिए हम लोग प्रस्ताव पास भी कर दिए हैं और सभी विभाग को लेटर भी भेज दिए हैं। तो हमने अपना काम तो जो है ना आप हमको लाए हैं तो ईमानदारी पूर्वक हम चाह रहे हैं कि हम अपने दायित्व को निभाएं, लेकिन आपको जगना होगा। अगर किसी का भी अगर लापरवाही अगर होता है तो वैसे लोगों को आपने जगाने का काम कीजिए। आप ऐसे भी आप मीडिया बंधु है, भाई है, आप प्लस लोकल भी है, तो आप जो है ना पूरे समाज को जगाने का काम कीजिए ताकि एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगा। अगर किसी को भी अगर वोट देकर जिताए हैं, चाहे कोई भी अगर सरकारी अफसर आपके बरगिनिया में है, तो उनको जगाने का काम कीजिए और 100% काम लेने का काम कीजिए। यही हम समाज से अपील चलिए, करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं बात कर रहा था जो बरगिनिया नगर परिषद के उप सभापति है हमारे सामने जो है यहाँ के डॉक्टर मंसूर अंसारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट कि ये बरगिनिया नगर परिषद के नहीं होते, ये रोड नहीं होते हुए भी इन्होंने कहा कि हमने कोशिश किया है। सारा सवाल जवाब बरगिनिया नगर परिषद से ही कीजिएगा कि आपका सवाल सांसद से भी होगा, विधायक से भी होगा। उनको जिता करके आप लोगों ने सिर्फ कुर्सी पे विकास करने के लिए किया है। सबसे पहली बात कि चमरा गोदाम रोड बाईपास रोड है ये, इसमें सौतेलापन व्यवहार होता है। इसका नाली रोड अभी देख लीजिए, आप अपना कैमरा को उधर करके देख लीजिए किस तरह की जर्जर स्थिति में ये है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। एक नगर पंचायत पर हम इतना बड़ा जवाबदेही तो हम तो नहीं रखेंगे कि एक सिर्फ नगर पंचायत ही इसकी जवाबदेही है, ऐसा नहीं है। विधायक और सांसद कभी उलट कर इधर नहीं देखा है लोग। हाँ, इन लोगों की भी जवाबदेही है। बिजली विभाग की लापरवाही से इतना बड़ा दुर्घटना हुई है और जनता से भी हम अपील करते हैं कि जनता भी जागरूक हो। सांसद और विधायक का भी इसमें पूरी माने भूमिका है। इन लोगों ने सौतेलापन व्यवहार किया है। चलिए, डॉक्टर साहब है और ये बता रहे थे, इनसे हमने सवाल किया कि सिर्फ नगर परिषद ही से सवाल किया जाए या यहाँ सांसद और विधायक को भी आपने वोट दिया है, उनसे भी सवाल करना कोशिश करनी चाहिए। तो सफाई करवा दीजिए। जैसे कि हम लोग पूरे शहर को सफाई में चाहते हैं कि 100% रिजल्ट दे। 2-4 दिन पहले भी इस नाला का मिट्टी उट्टी हम लोग निकलवाने का भी काम किया है। आपको पता होगा यहाँ पे क्रॉस ड्रेन बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, बड़ी बड़ी ट्रक आता था, इसमें फंस जाता था, उसका ये पत्ती टूट जाता था। तो हम लोग क्या किए, कुछ राबिस उबिस मलबा उलबा इसमें गिराकर उसको थोड़ा सुचारू रूप से बनाने का, थोड़ा सा जो भी हमसे हुआ है मलहम पट्टी लगा के इसको ठीक कराने का काम किए हैं। अब इसमें ट्रक फंस नहीं रहा है, तो थोड़ा दिन और कष्ट करना है मेरे भाई। हम समाज से अपील करते हैं कि थोड़ा दिन की बात है, बहुत जल्द इसमें हाथ भी लगे। आप देखते रहते हैं बरगिनिया नगर परिषद के उप सभापति को कि जहां भी जरूरत पड़ती है एकदम फौरन वहां पहुंचते हैं और पहुंच के अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि वहां की समस्या खत्म हो। लेकिन और भी जनता है, आप माइक पे आइए। और अभी हॉस्पिटल चौक पे आप देखते थे कि गड्ढा था, डॉक्टर साहब का दुकान भी है इस साइड, मतलब मेन चौक पे बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया था, तो हमने कल उसको भी भरने का काम किया है। हमसे जो बनता है वो हम करते हैं। अब हमारी बात सुना जाए। आपका क्या नाम है, पहले इधर आइए। अब्दुल रशीद उर्फ बच्चा भाई। बच्चा भाई जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि दुर्दशा आप लोग देख रहे हो किसकी वजह से? यहाँ के अब क्या कहा जाए, राजनीतिक आज लोगों का नीति है। अभी आज के डेट में ये हम तो कहते हैं कि 10 दिन 1 महीना में यहाँ तो लगेगा। ले भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? हम तो नहीं समझ में आ रहा। आपने यहाँ से सिर्फ नगर परिषद के वार्ड पार्षद और उप सभापति को ही वोट दिया है कि विधायक और सांसद को भी वोट दिया? नहीं, 1 मिनट, से आपने सवाल को उठाया है? अभी तो हम लोग 1 मिनट, हम लोग तो उठाए हैं, ऐसा मुद्दा उठाए हैं, लेकिन कोनो मुद्दा पर कोई ध्यान नहीं है। मुद्दा तो एक ही हुआ ही, जीना दुश्वार हो गया हुआ है। चलिए, ये इनका शिकायत है कि जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। घर से निकलते हैं तो पहला कदम जो है हम रोड पे नहीं कचरे में और दलदल पे डालते हैं। इस वजह से ये आक्रोश है लोगों में। और सारे जनता बरगिनिया नगर परिषद के सारे जनता से कहता हूँ, अगर इस तरह की स्थिति कहीं भी है, अगर कहीं भी आपको मुश्किल होता है, मैं जमा खान ATV नेशनल न्यूज से हूँ, आप हमको कॉल कीजिए, आप हमको बुलाइए, आपकी आवाज साथ में उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जनता को दोषी मानता हूँ कि आपने आवाज सही से नहीं उठाया, आपकी आवाज उठाने का तरीका सही नहीं था। आज भी अगर चाह ले तो ये रास्ता जो है सही हो सकता है। 1 मिनट सुनिए, आज प्रतिज्ञा क्यों कर रहा हूँ हम सभी भाई,
हम अगर 1 महीना के अंदर हाथ अगर नहीं लगा तो ये रोड का जर्जर क्या, हम इस जगह साला का आग लगा के मर जाएंगे। चलिए, ये आत्मदाह करने का जो अगर है 1 महीना में नहीं हाथ सुना, लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा 1 इन्होंने- महीना में हाथ लगेगा, नहीं तो ये दशा देख ले लोग यहाँ के बरगनिया ये नेता लोग, राजनीतिक लोग देखे। का योगदान रहेगा कि अगर ये नहीं बना तो आत्मदाह करने का जो है इन्होंने धमकी दे रहे हैं, या इस धमकी समझिए या इनकी जो भी समझिए, ये अगर नहीं बनता है। आप इधर दिखाइए, हमारे साथी कैमरामैन से मैं आग्रह करता हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अब ये कीपर है क्या भाई मोहम्मद शहजाद अंसारी। फिर से मैं कहिए। वर्जीनिया का रहने वाला हूँ, मोहम्मद शहजाद इसी गांव का रहने वाला हूँ। जी। चंद असार पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। सड़क कीपर है, भ्रष्टाचार लुटेरी हो गई है सरकार की जनता चीख रही है। होनी थी जहाँ पे हमदर्दी, होती है वहाँ गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, अब लूट मार के हद कर दी। अब ये फूल बने अंगार, मिठाई मांगे थानेदार की जनता चीख रही है। चलिए, जनता चीख रही है, ये बहुत ही खूबसूरत अशार इनका अपने लफ्जों में पिरो करके अपने दुख को बयान कर रहे थे, और ये बहुत खूबसूरत है। काश अगर इस तरह से जनता अगर जागरूक हो जाए और जनता अगर पूछना तैयार कर दे तो ये आपकी मुसीबत दूर हो सकती है। और मैं बता दूं कि जब जब मुसीबत आती है तो जनप्रतिनिधि और सरकार भी जागती है। जब तक आपको मुसीबत नहीं आए, जब तक आपकी जान जोखिम में न पड़े, जब तक सरकार भी नहीं जागती है, सरकार भी जागती है, और सरकार के लोग भी आपका खबर पूछने आते हैं। इससे पहले आपकी कोई खबर नहीं पूछते लोग। आप ये देख लीजिए, अगर उनको ये समझ होती कि ये पोल अनुपयोगी है, पोल का कोई जरूरत नहीं है, तो आज ये एसएसबी का नौजवान जो हमारा बॉर्डर पे जो हमारा रक्षा में दिन रात लगा रखा है, उसका सर नहीं फूटता और उसकी जान जोखिम में नहीं जाती। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।